अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमार लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसेंसिस के बारे में। और फोटोसेंसिस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंथिसिस। अच्छा, फोटोसेंसिस में आपको पता है स्टूडेंट्स, दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लाइट रिएक्शन की, एंड अदर वन इज़ डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेस करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे और लाइट रिएक्शन पे। ओके, अगर स्टूडेंट हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन में दो फेज आ जाते हैं। एक आती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और एक होती है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों टॉपिक ही हम आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कीमियोस्मोसिस सेंसिस ऑफ एटीपी के बारे में, वो भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉस्फोराइलेशन के बारे में कि फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली क्या होता है। अब स्टूडेंट, फॉस्फोराइलेशन आपको पता है जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। और अगर यही फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो है एक नॉन साइक्लिक मैनर में हो, जैसा कि ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये कोई साइक्लिक मैनर नहीं है, ये नॉन साइक्लिक मैनर है और इसको हम जी स्कीम बी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो, जिसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, इनके फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सो अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक फोटो सिस्टम बनाया है। फोटो सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या है, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। अब उसमें क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो ये कुछ पिगमेंट्स मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किए हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट है वो इन पिगमेंट पे पड़ती है, ओके, जिसको हम फोटोन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब जैसे ही इन पे लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होता है। और आपको पता है ये सारा जो फिनोमिना है ये कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट, ये हो रहा है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्योंकि क्लस्टर ऑफ जो पिगमेंट्स है वो वहीं पे होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो जैसे ही लाइट पड़ेगी स्टूडेंट फोटो सिस्टम पे तो वहाँ होगा वाटर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। जब वाटर स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, 2 प्रोटॉन बनेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हैं वो रिलीज होंगे। ओके, सो होता क्या है कि स्टूडेंट कि जैसे ही लाइट पड़ती है क्लोरोफिल के ऊपर, यानी कि लाइट पिगमेंट के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, वो जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब डायग्राम की इस तरफ आप देखें तो ये एनर्जी लेवल है। एक्चुअली ये एनर्जी लेवल किसका यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो वो हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो हायर लेवल पे पहुँचेंगे, यहाँ पे उसको एक प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करने के बाद दे देगा प्लास्टोक्यूनिन को। ये एक प्रोटीन है। ओके, तो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो फॉल डाउन हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो वो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ डाउन आती है तो वो एनर्जी अपनी रिलीज कर देती है। ओके, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है यहाँ पे। एंड देन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएंगे, प्लास्टोक्यूनिन के पास, प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम के पास, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन की तरफ वो आ जाते हैं। अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही हैं, और एक जो प्रोटीन है वो रिसीव करके दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। तो ये एक चेन रिएक्शन हो रहा है। इसी चेन रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चेन बन रही है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे ही वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन की तरफ जब आए तो उनकी एनर्जी लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। और जब जो डाउन आ रहे हैं वो तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिलीज करेंगे। और यही एनर्जी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड
प्लास्टोसायनिन क्या कन्वर्ट कर देगा इस एनर्जी को एटीपी के अंदर। बट एटीपी इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, एटीपी एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कीमियोस्मोटिक। ठीक है, कीमियोस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए से यहाँ पे एटीपी बनती है, ये सिंपल नहीं बनती। ओनली यहाँ पे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है और प्लास्टोसायनिन है ये फ़ौरन से एटीपी नहीं बना देता, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बनती है। अभी हम इस प्रोसेस को बाद में देखेंगे, अभी हम इस फ्लो की बात कर लेते हैं। ओके, सो प्लास्टोसायनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है टू द फोटो सिस्टम 1 जो है P700। ठीक है, इसको हम 700 इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ओके, सो यहाँ पे भी आपको पता है लाइट पड़ी क्योंकि ये भी एक फोटो सिस्टम है, तो फोटो सिस्टम का मतलब है फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पे भी आया। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ से फिर वो एक्साइट हुआ और एक्साइट होने के बाद वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ओके, अब प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा फेरिडॉक्सन को, और फेरिडॉक्सन से ये एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, वो इन दो एंजाइम को इन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद NADP पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव के साथ मिलके वो क्या बना देगा, यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस बना देगा। ओके, अब आपको पता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये अब किसके अंदर स्टोर हो गए हैं, ये NADPH प्लस H प्लस के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब यहाँ से ये आगे नहीं बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर होंगे, तो इसका मतलब ये हाईली इनर्जाइज्ड है NADPH प्लस H प्लस, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि हेल्प करेंगे नेक्स्ट जो केल्विन साइकिल है उसके अंदर उसको रन करवाने में। अब यहाँ पे आपने देखा हमने ये बात की है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक चेन चल रही है। ओके, इसको हम एन अदर नेम इज जी स्कीम भी इसको बोला जाता है। इसके जो जिगजैग मैनर्स ऑफ इसकी जो डायग्राम है इस वजह से इसको जी स्कीम बोला जाता है स्टूडेंट्स। सो ये है हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पे, फिर हम बढ़ेंगे कीमियोस्मोटिक की तरफ। अच्छा, साइक्लिक फ्लो में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि साइक्लिक फ्लो होता क्यों है। अब तो नॉन साइक्लिक चल रहा है, एटीपी भी बन रहे हैं, NADPH प्लस H प्लस भी बन रहा है जो कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है। आपको पता है वो क्या है, वो हमारे पास एटीपी है और NADPH प्लस H प्लस है, दोनों प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। फिर क्या हुआ कि साइक्लिक फ्लो की तरफ मूव करना पड़ा इस पूरे प्रोसेस को। तो एक्चुअली होता क्या है कि एटीपी जो है वो नॉट यूज ओनली केल्विन साइकिल, वो और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके अंदर यूज़ होती है। तो जब यहाँ पे एटीपी बन जाएगा और एटीपी यूज़ हो जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर यूज़ हो जाएगा, तो वो एक साइक्लिक फ्लो आएगा, फिर वो बनेगा और फिर वो यूज़ होगा। तो क्या होता है, जब एटीपी ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो पीछे एटीपी की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इन सर्टेन कंडीशन ये जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फ्लो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन इन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, नॉट जो है वो हम कहते हैं कि हर बार ही नहीं ये होता, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन में होता है जब भी सेल के अंदर एटीपी की जो डेफिशिएंसी है वो होती है, तब ये फ्लो चलता है। अब साइक्लिक में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो उसको देता है फेरिडॉक्सन को। फेरिडॉक्सन क्या करता है, उसको NADP रिडक्टेज को नहीं देता, बल्कि वो इसी चेन के अंदर वापस ले आता है। वो क्या करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे क्या कर लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो दिया है, ये इस इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सन क्या करेगा, दे देगा साइटोक्रोम को। ओके, तो आप ये देखें, ये साइक्लिक की मैं बात करूँ, इस चीज़ को अपने ध्यान से समझना। मैं इसी डायग्राम के अंदर ये समझा दूंगी, नोट के हम एक और लेक्चर इस पे बनाएं, तो इसी को मैं पूरा कंप्लीट आपको आज लाइट रिएक्शन समझा दूंगी। ओके, तो स्टूडेंट क्या होगा, फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं हम कि फोटो सिस्टम 1 के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करेगा, उसको फेरिडॉक्सन को देगा, और फेरिडॉक्सन जो है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने की बजाय क्या कर देगा, उसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देगा। ओके, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा और प्लास्टोसायनिन मिलके क्या बना देंगे, फिर से कीमियोस्मोटिकली बना देंगे एटीपी। तो इस तरह ये जो साइक्लिक फ्लो है स्टूडेंट्स ये चलता रहेगा। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसायनिन के पास, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास, और फिर
एक्सेप्टर के पास एंड देन फेरिडोक्सिन के पास, और फेरिडोक्सिन से दोबारा से कहाँ आ जाएंगे वो, फिर साइटोक्रोम के पास। तो यहाँ पे ये जो साइक्लिक फ्लो है स्टूडेंट, ये इस तरह से घूमता रहेगा और ये जो रिएक्शंस है ये टेक प्लेस होता रहेगा। ओके, तो ये है साइक्लिक फ्लो। अब साइक्लिक फ्लो में आपने दो चीज़ें देखी हैं, एक आपने ये देखा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है। ये बात याद रखनी है आपने कि साइक्लिक फ्लो के अंदर या साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 का इसमें कोई जो है काम नहीं है। और दूसरी बात आपने ये देखी कि ओनली सेंसिस ऑफ एटीपी, ओके, सिर्फ एटीपी की सेंसिस हो रही है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H प्लस, ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बन रही। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की प्रोडक्ट क्या है, ओनली एटीपी। और एक और चीज़ नहीं बन रही यहाँ पे, ऑक्सीजन, जो कि हमें जी स्कीम में नज़र आ रही है, यानी कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में नज़र आ रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का काम ही नहीं है, ना ही ऑक्सीजन बन रही है और ना ही NADPH प्लस H प्लस बन रहा है। तो जो नॉन साइक्लिक की साइक्लिक की जो प्रोडक्ट है वो ATP है ओनली, और जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP प्लस NADPH प्लस H प्लस है। ओके, और ये कब होता है, इन सर्टेन कंडीशन, जबकि कमी हो जाती है प्लांट के अंदर या सेल के अंदर, ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अब ATP की डेफिशिएंसी होने से स्टूडेंट होगा क्या, क्यों इनको ATP जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ATP ने और NADPH प्लस H प्लस ने क्या करना होता है, नेक्स्ट कैल्विन साइकिल को रन करना होता है, या फिर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसेंसिस को रन करना होता है। एक और नाम मैंने आपको बताया था C3 पाथवे, तो उसके अंदर ATP की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब ATP सेल के पास कम हो जाएगी, प्लांट सेल के पास, तो क्या करेगा, उनको ये साइक्लिक फ्लो ऑफ जो है फॉस्फोराइलेशन वो करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये करना पड़ता है। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं कि ATP सेंसिस एक्चुअली कैसे होती है प्लांट के अंदर। अब देखें, इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सेंसिस ऑफ ATP। ये जो ATP की सेंसिस करता है कीमियोस्मोटिकली करता है। ओके, ये बात मैंने आपको बता दी कि ये अपना जो लेवल है ऊपर से नीचे आएगा, इसका डाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी की रिलीज होगी, और वही जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या बना देगी, वो ATP बना देगी। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कीमियोस्मोसिस की। ये मैंने कीमियोस्मोसिस की डायग्राम बनाई, इसमें ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, ये सारी डायग्राम जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है, और कीमियोस्मोसिस भी मौजूद है। तो हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को जो है वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है कि जो लाइट रिएक्शन है, चाहे वो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, चाहे वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पे हो रहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है। और थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ग्रेनम में। ओके, जो हमने पढ़ा था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के स्टैक्स बनाते हैं, स्टैक्स को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली ग्रेनम बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है या एक ग्रेनम, एक स्टैक जो है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसको जूम करके, यहाँ पे इसको बड़ा करके देखा है, तो उसके अंदर हमें ये डायग्राम नज़र आई है। ठीक है, अब ये मैंने बनाई है स्टूडेंट थैलाकोइड मेम्ब्रेन, बिकॉज थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं, वो फोटोसिस्टम्स होते हैं जो फोटोसेंसिस को जो है वो रन करते हैं। ओके, सो अब आपको पता है मेम्ब्रेन कैसी होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी एज इट इज़ होती है, जैसे कि आम जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, जो हमने चैप्टर 4 के अंदर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो इस तरह का वहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आया था। ओके, सो हमने मेम्ब्रेन का वही स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी हमने फोटो सिस्टम्स और प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन वगैरह सारे स्ट्रक्चर हमने इस डायग्राम के अंदर रखे, ताकि ये दोनों डायग्राम आपको समझ आ सकें। ओके, अब स्टूडेंट होता क्या है, अब आपको पता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या होता है, जो ग्रेनम के आउटसाइड एक फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और जो इनसाइड द थैलाकोइड स्टैक्स या थैलाकोइड ग्रेनम के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। स्ट्रोमा एंड ल्यूमन। अब हमने ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हमने ल्यूमन बोला है, ये आपने याद रखनी ये चीज़ क्या है, ऊपर मैंने ल्यूमन जो है वो बनाया है, ल्यूमन की बात की है, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हमने स्ट्रोमा बोला है। ये चीज़ आपने याद रखनी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ओके, अब फर्ज करें कि ये ल्यूमन है। अब सबसे पहले जब लाइट पड़ती है तो ल्यूमन के अंदर ही जो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर है वो होती है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम के अंदर पढ़ा कि जब फोटोन ऑफ लाइट पड़ेगा तो वहाँ पर वाटर जो है ब्रेकडाउन होगा, देन वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ
कि जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ी, फोटोन ऑफ लाइट पड़ी, तो यहाँ पे क्या मौजूद था, वाटर था, फोटोलाइसिस हुई। फोटोलाइसिस क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं हम, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस के बाद क्या चीज़ बनी है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, फोटो सिस्टम 2 के पास आता है। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जो इलेक्ट्रॉन वाटर ने प्रोवाइड किया था वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन होल को जो है वो कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होता है। ओके, तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो अभी हमने जी स्कीम के अंदर देखा है या साइक्लिक फ्लो के अंदर देखा है। सो स्टूडेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, पहले हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवा लेते हैं, बाद में बाकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये मैंने सारे जो है पार्ट्स बनाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जिसमें प्लास्टोक्यूनिन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, और फिर फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 1 के बाद क्या आ जाता है, फेरिडोक्सन आता है। फेरिडोक्सन के बाद NADP रिडक्टेज जो एंजाइम था वो आता है, और वो क्या करता है, NADP पॉजिटिव को प्लस H+ के साथ मिलके क्या बना देता है, NADP H+H+। तो ये प्रोडक्ट हमारी बन गई, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये बन गई। अब हमने बात करनी है स्टूडेंट ATP की। ATP कैसे बनती है, ATP नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ओके, तो ATP को समझना है स्टूडेंट आपने कैसे होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, अब आप इस इलेक्ट्रॉन चेन को ज़रा साइड पे रख देते हैं, अब सिर्फ ATP पे बात करते हैं। तो जब स्टूडेंट वाटर ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, तो वो 2 प्रोटॉन भी देता है, ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन की तो बात कर ली, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल की बात कर ली, लेकिन प्रोटॉन कहाँ गए। तो प्रोटॉन क्या हुआ कि जैसे ही फोटोलाइसिस हुई, प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर स्टोर होना शुरू हो गए। ओके, तो ल्यूमन का जो एरिया था वो प्रोटॉन से फिल अप होता गया, तो बहुत सारे प्रोटॉन जो है वो बनते गए और उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये प्रोटॉन बने तो प्रोटॉन क्या करेंगे कि इसके पास, इस पूरी चेन के पास, या इस इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास एक और एंजाइम यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज, जो कि ATP बनाता है, ठीक है। एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड ATP सिंथेज। ये एंजाइम जो है वो क्या बनाएगा, ATP सिंथेज बनाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ल्यूमन से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, हाई ग्रेडियंट हो गया, तो हायर से लो की तरफ उसने लेके आना है। यहाँ पे प्रोटॉन आपको ऐसे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए ये ATP सिंथेज प्रोटॉन को पकड़ के स्ट्रोमा की तरफ लेके आएगा, और जैसे ही स्ट्रोमा से लेके आएगा, ATP सिंथेज क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके वो क्या बना देगा, ATP बना देगा, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। तो यही एनर्जी करेंसी है जो कब बनती है, जब ये प्रोटॉन जो है वो अपने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं। और जब भी कोई चीज़ हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी रिलीज होगी। तो जब जैसे यहाँ से वो मूव करेगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स, वही एनर्जी क्या होगी, ATP की सूरत में फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो अब आपको पता चला कि ATP कैसे बने। जो प्रोटॉन यहाँ पे फोटोलाइसिस की मदद से आए थे, वो प्रोटॉन यहाँ पे जमा हुए, और उन स्टोर शुदा प्रोटॉन को जो है वो हायर लेवल से हायर या अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ATP सिंथेज की मदद से क्या किया गया, उसको जो है डाउन द ग्रेडियंट लाया गया, जिस वजह से क्या बना, यहाँ पे ATP बना। और फिर ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे जाके जुड़ गए, ये NADP H+H+ के साथ जुड़े, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि NADP जो है H प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बना देता है, NADP H+H+, यानी कि हाईली एनर्जाइज्ड एक कंपाउंड बनाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। और फिर ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे रन करने के लिए केल्विन साइकिल को। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स कीमियोस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। अब आपने समझ लिया होगा, तो इसकी हम अब जब डिफाइन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। कीमियोस्मोसिस अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ आयन और मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन डाउन द ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि वो डाउन द ग्रेडियंट हुई है, जहाँ पे प्रोटॉन की जो तादाद थी वो कम थी उसकी तरफ हुई है, तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आए हैं, तो वो इस वजह से उनकी जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई ATP के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमियोस्मोसिस। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट साइक्लिक फ्लो की तरफ। मैं आपको एक एलेबोरेट कर दूँ इस डायग्राम को कि जो साइक्लिक है वो कहाँ पे हो रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा
निशानदही कर देती हूँ कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो स्टूडेंट होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी डायग्राम में मैंने आपको जो साइक्लिक की डायग्राम थी वो थोड़ी सी जो है वो लाइन अप कर दिए ताकि आपको समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फोटोसेंसिस के मैकेनिज्म को, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन को देखा या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात की। इसमें हमने देखा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और एक आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक दिया गया है कीमियोस्मोसिस के बारे में। तो कीमियोस्मोसिस पे भी हमने डिटेल पे बात की है। सो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कल मिलेंगे हम केल्विन साइकिल और फिर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।